नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी। एक दिन जब वे अपने दरबार में जन समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक वृद्धा रोती बिलखती उनके सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका शरीर दुर्बलता से कांप रहा था। महाराज, उसने कांपते हुए कहा, मैं एक अभागी विधवा हूं। मेरा एकमात्र पुत्र जंगल में गया था, लेकिन वहां से लौटकर नहीं आया। गांव के लोग कहते हैं कि वह एक जादुई हिरण के पीछे गया था और फिर कभी नहीं दिखा। कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबार के विद्वानों और सेनापतियों से पूछा, लेकिन किसी को इस जादुई हिरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा ने स्वयं इस रहस्य की गहराई में जाने का निर्णय लिया। वे अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और रहस्यमयी था। जब वे गहराई में पहुंचे तो अचानक उन्होंने एक अद्भुत हिरण को देखा। उसकी चमड़ी चांदी जैसी चमक रही थी और उसकी आंखें किसी रत्न की तरह दमक रही थीं। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, हिरण हवा में उड़ता सा भागने लगा। राजा ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरण और घने जंगल की ओर चला गया। राजा ने देखा कि वहां एक उजाड़ गुफा थी। गुफा के अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। राजा ने तलवार संभाली और धीरे धीरे अंदर बढ़े। राजा विक्रमादित्य गुफा के भीतर पहुंचे तो देखा कि वहां चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र अंकित थे, जो किसी रहस्यमयी कथा को बयान कर रहे थे। बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर एक युवक बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं, मानो वह किसी गहरे जादू के प्रभाव में हो। राजा ने जैसे ही उस युवक के पास जाने का प्रयास किया, गुफा के अंधेरे कोने से वही जादुई हिरण प्रकट हुआ। लेकिन अब वह केवल एक हिरण नहीं था। उसकी आंखों में किसी ज्ञानी पुरुष की तरह गूढ़ बुद्धिमत्ता थी। उसने राजा को देखा और मनुष्य की भांति बोला, राजन, यदि तुम इस युवक को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन यदि उत्तर गलत हुए तो तुम भी इसी अवस्था में पहुंच जाओगे। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। वे अपने ज्ञान और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने निडर होकर कहा, पूछो अपने प्रश्न। हिरण ने अपनी चमकती आंखों से राजा को देखा और पहला प्रश्न पूछा, एक राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, प्रजा का कल्याण और न्याय। हिरण की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने राजा की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया हो। अब उसने दूसरा प्रश्न पूछा, जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक कष्ट सहता है वह कौन होता है? राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, वह जो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर स्वार्थ में डूबा रहता है, क्योंकि अंततः उसे पश्चाताप ही मिलता है। हिरण ने सिर हिलाया, मानो वह संतुष्ट हो गया हो। अब उसने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें सत्य और मोह में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सत्य, क्योंकि सत्य ही वह प्रकाश है जो मोह के अंधकार को मिटा सकता है। हिरण ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराया। तभी गुफा में अचानक प्रकाश फैल गया और वह युवक जो अब तक बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे जागने लगा। राजा विक्रमादित्य ने वृद्धा के पुत्र को पहचान लिया और उसकी ओर बढ़े। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि जैसे ही युवक ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर भ्रम और भय के भाव थे। उसने इधर उधर देखा, फिर राजा की ओर देखा और धीरे धीरे उठा। महाराज, मैं कहां हूं? यह स्थान कौन सा है? युवक ने कांपते हुए पूछा। राजा ने उसे शांत किया और पूछा, तुम जंगल में क्यों आए थे और यह जादुई हिरण कौन है? युवक ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं अपनी मां के लिए जंगल में लकड़ियां लेने आया था, लेकिन अचानक इस हिरण को देखा। इसकी चमक अद्भुत थी और मैंने सोचा कि यदि मैं इसे पकड़ लूं तो इसे दरबार में ले जाकर इनाम पा सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने इसका पीछा किया, मैं इस रहस्यमयी गुफा में आ गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हिरण, जो अब तक शांत खड़ा था, मुस्कुराया और कहा, यह लालच का परिणाम था। जब कोई बिना समझे कुछ पाने का प्रयास करता है तो वह भटक जाता है, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसे मुक्त कर दिया है। राजा ने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मां जंगल के बाहर तुम्हारी राह देख रही है, चलो उसे उसके पुत्र से मिलवाए। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर जाने लगे, गुफा की दीवारें अचानक कंपन करने लगी।
राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और युवक घबराकर पीछे हट गया। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह गुफा केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक परीक्षा है। यदि तुम इसे छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक और रहस्य हल करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने निर्भय होकर कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। बोलो, अब क्या करना होगा? हिरण ने राजा को एक पुराने द्वार की ओर इशारा किया जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। राजा ने ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। राजा विक्रमादित्य ने प्राचीन लिपि को ध्यान से देखा। वह संस्कृत में लिखा एक श्लोक था जिसका अर्थ था, जो सत्य को देखता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। राजा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, इसका अर्थ यह है कि हमें किसी छलावे में नहीं फंसना चाहिए। जो चीज सच में मौजूद है उसे पहचानना ही इस द्वार को खोलने की कुंजी है। युवक ने घबराकर पूछा, लेकिन महाराज, हमें क्या करना होगा? हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस गुफा में दो मार्ग हैं। एक मार्ग से जाने पर तुम अपनी दुनिया में लौट जाओगे, लेकिन दूसरा मार्ग तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही मार्ग चुनना होगा। राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा। दोनों मार्ग एक जैसे दिख रहे थे, अंधेरे, रहस्यमय और गहरे। लेकिन तभी उन्होंने गौर किया कि एक मार्ग से ठंडी हवा आ रही थी, जबकि दूसरे से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और कहा, हवा ही जीवन का संकेत देती है, हमें उसी मार्ग को चुनना चाहिए। हिरण ने सिर हिलाया, अगर तुम्हारा चुनाव सही है तो द्वार स्वयं खुल जाएगा। राजा ने निडर होकर ठंडी हवा वाले मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, गुफा की दीवारों पर चमकदार रोशनी दौड़ गई और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। युवक ने चकित होकर देखा और फिर खुशी से बोला, महाराज, आपने सही मार्ग चुना। राजा विक्रमादित्य ने हिरण की ओर देखा और कहा, अब बताओ, तुम कौन हो? कोई साधारण हिरण तो नहीं लगते। हिरण ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, समय आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। राजा विक्रमादित्य और युवक उस खुले द्वार से बाहर निकले और जंगल में लौट आए। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, कुछ असामान्य घटित होने लगा। जंगल में कदम रखते ही युवक ने राहत की सांस ली। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और हवा की हल्की सरसराहट थी, लेकिन कुछ अजीब था। सूरज की रोशनी मंद पड़ रही थी और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति थी। युवक ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, महाराज, यह जंगल कुछ अलग लग रहा है। क्या हम सही स्थान पर आए हैं? राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा और कहा, हमें सावधान रहना होगा, कुछ न कुछ रहस्य अभी भी बाकी है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी पुरानी थी और उसके बाहर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वह वही अभागी विधवा थी जिसकी खोज में राजा निकले थे। युवक ने खुशी से पुकारा, मां। वृद्धा ने उसकी आवाज सुनी और अपनी कमजोर आंखों से उसकी ओर देखा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब युवक दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसके पैरों से लिपट गया, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे, तुम जीवित हो। मैं हर दिन तुम्हारे लौटने की प्रार्थना कर रही थी, वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा। राजा विक्रमादित्य ने यह दृश्य देखा और संतोष की सांस ली, लेकिन तभी जंगल में हलचल होने लगी। पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और अचानक वह जादुई हिरण सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। हिरण ने युवक की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को स्वीकार करो। तुम्हें वह उत्तर मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। युवक ने आश्चर्य से पूछा, मेरा भाग्य? इसका क्या अर्थ है? हिरण धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, तुम केवल एक साधारण युवक नहीं हो। इस जंगल की नियति से तुम्हारा गहरा संबंध है। यह गुफा, यह जादू, यह रहस्य, सब तुम्हारे लिए ही था। युवक हतप्रभ रह गया। उसने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा, जो गहरी सोच में पड़ गए थे। राजा ने धीरे से कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह युवक? हिरण ने सिर हिलाया और कहा, हां, यही सच्चाई है। अब समय आ गया है कि वह अपने अतीत को जाने और अपने भविष्य का निर्णय करे। युवक की आंखों में भ्रम था। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे सब कुछ जानना है। कौन हूं मैं और यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? हिरण ने उसकी ओर देखा और कहा, उत्तर तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए तुम्हें एक और यात्रा पर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
युवक ने अपनी मां की ओर देखा, जिसने उसकी हथेली थाम ली। राजा विक्रमादित्य शांत खड़े थे, मानो वे भी इस रहस्य की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे हों। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। युवक की आंखों में अनगिनत सवाल थे। वह अपनी मां की ओर देख रहा था, जो अब तक केवल अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन हिरण की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। हिरण, तुमने कहा कि मुझे अपने अतीत को जानना चाहिए। आखिर यह सब क्या है? युवक ने दृढ़ स्वर में पूछा। हिरण ने गहरी सांस ली और राजा विक्रमादित्य की ओर देखा, फिर वृद्धा की ओर। उसका स्वर गंभीर था। सच्चाई उजाले की तरह होती है, कभी ना कभी सबको दिख ही जाती है, लेकिन यह सच्चाई कठोर है और तुम्हारे लिए इसे सह पाना आसान नहीं होगा। युवक अब और भी परेशान हो गया। जो भी हो, मैं सच जानना चाहता हूं। वृद्धा की आंखों में भय था। उसने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ बातें छिपी रहें तो अच्छा होता है। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कहा, सत्य को छिपाने से केवल भ्रम बढ़ता है। यदि यह युवक अपना भाग्य जानना चाहता है तो हमें इसे बताना ही होगा। हिरण कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने युवक की ओर देखते हुए कहा, तुम जिस स्त्री को अपनी मां समझते हो, उसने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन तुम्हारे जन्म के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है। युवक ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? क्या मेरे पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे? हिरण ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे पिता, जिनके बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया गया, एक छलिया थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहचान छिपाकर तुम्हारी मां को धोखा दिया था। वृद्धा की आंखें दर्द से भर उठी। उसने सिर झुका लिया। युवक को यह सुनकर झटका लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, यह असंभव है मां, यह सच नहीं है ना? लेकिन वृद्धा ने आंखें नहीं उठाई। वह चुपचाप रो रही थी। हिरण आगे बोला, तुम्हारी मां जब जवान थी, तब एक दिन एक साधु के वेश में एक अजनबी उसके गांव में आया। वह बहुत मीठा बोलता था। उसकी बातें मोहक थीं, लेकिन वह कोई साधु नहीं था। वह एक बहुरूपिया था, जो स्त्रियों को ठगने और उनका जीवन बर्बाद करने के लिए जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य चौंक गए। एक बहुरूपिया? तो क्या यह महिला भी उसके छल का शिकार हुई? हिरण ने सिर हिलाया। हां, और यही कारण है कि वह तुम्हारे पिता का नाम कभी नहीं बताती थी। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तब तक वह व्यक्ति गांव छोड़कर जा चुका था। वह कभी नहीं लौटा। वह सिर्फ छल करने आया था। युवक की आंखों में गहरा आघात था। वह कांपता हुआ पीछे हटा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वृद्धा ने पहली बार अपने बेटे का चेहरा देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मैंने तुझसे यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरा मन टूटा हुआ हो। मैंने तुझे अपने जीवन का सहारा माना। तेरा जन्म भले ही छल से हुआ, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा था। युवक के मन में तूफान उठ रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पूरी जिंदगी एक रहस्य पर टिकी थी। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह तय करना इस युवक पर है कि वह इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करता है। हिरण ने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अपने भाग्य का चुनाव करना होगा। क्या तुम अपने अतीत को बोझ मानकर दुखी रहोगे, या फिर इसे एक ताकत बनाकर अपने भविष्य का निर्माण करोगे? युवक की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति भी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा। युवक की आंखों में असमंजस और दर्द था। वह कभी अपनी मां की ओर देखता, कभी हिरण की ओर। उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका था। तो मैं एक ठग का पुत्र हूं? युवक की आवाज धीमी और भारी थी। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से बेटे का हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, तू एक मां के प्रेम से जन्मा है। तू एक पवित्र आत्मा है। मत सोच कि तेरा अस्तित्व एक पाप है। तू मेरा अभिमान है। युवक ने अपनी मां की ओर देखा, लेकिन उसका मन अब भी भारी था। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं? राजा विक्रमादित्य, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मनुष्य का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म उसके सम्मान का निर्धारण करते हैं। यह सत्य है कि तुम्हारे जन्म के पीछे छल था, लेकिन तुम्हारा जीवन एक अवसर है खुद को साबित करने का, अपने भाग्य को स्वयं रचने का। युवक ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। उसने हिरण की ओर देखा और पूछा, तुमने मुझे इस सच से परिचित क्यों कराया? तुम मुझे मेरी मां से दूर क्यों करना चाहते थे? हिरण ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें दूर नहीं करना चाहता था, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से जोड़ना चाहता था।
जब तक तुम अपने अतीत को नहीं जानोगे तब तक तुम अपने भविष्य की राह तय नहीं कर पाओगे। युवक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था। तो अब मैं क्या करूं? जिस व्यक्ति ने मेरी मां को धोखा दिया, जिसने हमें इस पीड़ा में डाला, क्या मैं उसे कभी ढूंढ नहीं सकता? राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह बहुरूपिया अब भी जीवित है तो उसे उसके अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। न्याय का यही तकाजा है। लेकिन प्रतिशोध के अंधे कुएं में मत गिरो। पहले यह तय करो कि तुम्हारी नियति क्या होनी चाहिए। युवक की आंखों में आग थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल अपने अतीत का शिकार बनकर नहीं रहूंगा। मैं अपने भविष्य को अपने कर्मों से संवारूंगा। लेकिन मैं उस व्यक्ति को भी ढूंढूंगा जिसने मेरी मां को धोखा दिया था। उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। हिरण ने सिर हिलाया और कहा, यही सही मार्ग है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा कठिन होगी। कई बाधाएं आएंगी, कई रहस्य खुलेंगे। तुम तैयार हो? युवक ने अपनी मां की ओर देखा, जिसने उसे आश्वासन भरी दृष्टि से देखा। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, हां, मैं तैयार हूं। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। तो यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। लेकिन तभी जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। पत्तियां सरसराने लगीं और हवा में कोई अज्ञात शक्ति महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई छाया उनकी ओर बढ़ रही हो। जंगल की शांति अचानक टूटी। पत्तियां तेजी से सरसराने लगीं और हवा में अजीब सा कंपन होने लगा। राजा विक्रमादित्य और युवक दोनों सतर्क हो गए, जबकि वृद्धा की आंखों में घबराहट थी। हिरण चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी। यह क्या हो रहा है? युवक ने घबराकर पूछा। हिरण ने गहरी सांस ली और कहा, यह वह शक्ति है जो तुम्हारी यात्रा से जुड़ी है। एक पुराना रहस्य जागृत हो चुका है जो तुम्हें अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने पर मजबूर करेगा। राजा विक्रमादित्य ने कदम बढ़ाया और कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें जो सही लगता है वही करना है। यह शक्ति हमें कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली है। तभी अचानक जंगल में एक घना धुआं सा फैलने लगा और सामने से एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा और भयावह रूप था, जिसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और उसकी आवाज गहरी गूंजती हुई थी। तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, कौन हो तुम और क्यों हमसे ऐसे बात कर रहे हो? आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वही जिसे तुमने कभी नहीं देखा। युवक ने कांपते हुए पूछा, तुम वही हो जिसने मेरी मां को धोखा दिया था? आकृति ने एक ठंडी हंसी उड़ाई। तुम्हारी मां को धोखा देना मेरा उद्देश्य नहीं था। वह एक साधारण इंसान नहीं थी। वह एक प्राचीन वंश की थी और मेरे पास उसे अपने जाल में फंसाने का कारण था। लेकिन तुम्हारा जन्म, वह मेरी योजना से बाहर था। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से पूछा, तो तुम वही बहुरूपिया हो जिसे तुमने खुद को किसी साधु के रूप में छिपा लिया था? आकृति ने हां में सिर हिलाया। मैं वही हूं, लेकिन तुम्हारे लिए इसे समझना मुश्किल होगा। मैं जो कर रहा था वह केवल एक बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ आवश्यक था। युवक ने झपटते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो आओ और मुझसे साफ साफ कहो। आकृति ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा वास्तविक यात्रा अब शुरू होती है युवक। तुम्हें अपनी मां के अतीत को समझना होगा और उस अतीत के अंधकार को समाप्त करना होगा जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, कभी कभी हमें अपने अतीत को स्वीकार करना पड़ता है। यह हमारी राहों को संवारने के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर तुमने इस युवक और उसकी मां के जीवन को फिर से धोखा दिया तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। आकृति की आंखों में गहरी चिंगारी थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे धुंधलाने लगी और फिर हवा में विलीन हो गई। सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। युवके की आंखों में एक नई आशा और संकल्प था। मैं उसे ढूंढूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। अब और कोई नहीं बच पाएगा। मैं अपने अतीत का सामना करूंगा और फिर सब कुछ साफ होगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा निर्णय सही है, लेकिन याद रखना, यह राह आसान नहीं होगी। तुम्हारे सामने कई रहस्य और कठिनाइयां में आएंगी। युवक ने सिर झुकाया और फिर सीधे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में एक सशक्त संकल्प था। अब उसकी यात्रा सिर्फ अपनी मां के अतीत को जानने की नहीं थी, बल्कि एक नए भविष्य को गढ़ने की भी थी।